हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है 2024। वर्तमान में कौन क्या है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाता है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, O2 एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज इंपॉर्टेंट MCQ कवर करते हैं और आपको बताएं दोस्तों, यहाँ पे टोटल हम 50 MCQ कवर करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है से संबंधित। तो चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान समय में भारत की राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है। तो याद रखिएगा वर्तमान समय में जो भारत की राष्ट्रपति हैं वह है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन बी द राइट आंसर। द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति हैं, तो 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान समय में देश के नए उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जगदीप धनखड़ जो हैं वह वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं और जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन से नंबर के यह उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, 14वें नंबर आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है देश में सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो आपका धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, जिन्हें हम DY चंद्रचूड़ के रूप में भी जानते हैं। तो यह आपके सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्हें याद रखिएगा। यहाँ पे हम याद करेंगे सुप्रीम कोर्ट का पूरा नाम क्या है। सुप्रीम कोर्ट का पूरा नाम सुप्रीम कोर्ट ही है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को किया गया था। वहीं यह नई दिल्ली में स्थित है। लेकिन आपको यह याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम भी था। सुप्रीम कोर्ट को पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। यह 1937 से लेकर 1950 तक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से संबंधित जो आर्टिकल हैं वह संविधान के अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक शामिल किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा अजय मणिकर्णिका खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जिन्हें हम AM खानविलकर के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पे देखें तो न्यायमूर्ति खानविलकर भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल अध्यक्ष थे, इन्हें याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका शेफाली बी शरण। ऑप्शन डी द राइट आंसर। शेफाली बी शरण प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रधान महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में बात करें, जिन्हें हम प्रेस सूचना कार्यालय कहते हैं, इसका गठन जून 1919 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो वहीं सूचना एवं प्रसारण जो मंत्रालय हैं उसके मंत्री कौन हैं, तो अश्विनी वैष्णव वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी R वेंकटरमणी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। नेक्स्ट देखेंगे सैन्य पदाधिकारी के बारे में क्वेश्चन कवर करेंगे। तो यहाँ पे जो वर्तमान समय में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। वहीं पे नेक्स्ट यहाँ पे देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो भारत के जो पहले CDS थे वह जनरल बिपिन रावत थे। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान समय में भारत के नौसेना अध्यक्ष चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे इंडियन नेवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना जो है इसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वहीं नौसेना उप प्रमुख की बात करें तो कृष्णा स्वामी नाथन वर्तमान में नौसेना उप प्रमुख हैं। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान समय में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा विवेक राम चौधरी वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष है। अब यह 27वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
इंडियन एयरफोर्स के बारे में, तो भारतीय वायुसेना, इसका गठन 8 अक्टूबर 1932 में किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वायुसेना उप प्रमुख की बात करें तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह वर्तमान में उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं वायुसेना के। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है वायुसेना से संबंधित। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान समय में भारत के भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी। ये है उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष। वहीं देखें तो उपेंद्र द्विवेदी ने किसका स्थान लिया है? तो मनोज पांडे का यह स्थान लिए हैं। मनोज पांडे को रिप्लेस करके उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी भारतीय थल सेना, इसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। थल सेना उप प्रमुख की बात करें तो यह वैकेंट है, खाली है, क्योंकि जो अभी थल सेना उप प्रमुख थे उन्हें प्रमुख नियुक्त कर दिया गया, तो उप प्रमुख की पद खाली है। वहीं थल सेना दिवस की बात करें, थल सेना दिवस आपका 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। वहीं देखें नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं आपके नीति आयोग के अध्यक्ष। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, और यह RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। यहाँ पे देखेंगे RBI के बारे में, तो एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं RBI के? T रविशंकर, स्वामीनाथन, जानकी रमन, MD पात्रा और M राजेश्वर राव। ठीक है, यह 4 नए डिप्टी गवर्नर हैं। वहीं पे देखिए RBI के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का पूरा नाम है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। और समिति की बात करें, समिति की सिफारिश यंग हिल्टन समिति के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, किसे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नलिन प्रभात। ऑप्शन सी द राइट आंसर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। वहीं NSG की बात करें तो NSG की स्थापना 16 अक्टूबर 1948 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय तटरक्षक बल ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राकेश पाल। ऑप्शन बी द राइट आंसर। भारतीय तटरक्षक बल, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और अतिरिक्त महानिदेशक M परमेश को बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के जो नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं वह हो जाते हैं परवीर सूद। ऑप्शन बी द राइट आंसर। वहीं CBI की बात करें तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, यहाँ पे केंद्रीय अन्वेषण जो ब्यूरो है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका पूरा नाम हो जाता है CBI का। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जय शाह। ये है जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हम तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC का पूरा नाम हो जाता है और इसका स्थापना 19 सितंबर 1983 को किया गया था। मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, अप्रैल 2024 में SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लव कुमार को। ऑप्शन सी द राइट आंसर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किशोर मकवाना। ऑप्शन बी द राइट आंसर। दोस्तों यह सारे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में कौन
क्या है, किसके अध्यक्ष कौन है, किसके निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो यह जानना आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की यह सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें। तो आज के सेशन में आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वर्तमान में। वहीं पे हम यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भारतीय चुनाव आयोग के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में देखें तो इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। वहीं उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु। ठीक है, उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु और 2 आपके अतिरिक्त चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह सिंधु। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी या सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक बने हैं। वहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसका गठन कब किया गया था सशस्त्र सीमा बल का, 20 दिसंबर 1963 को। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पंगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। और वित्त आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हैं नवनीत कुमार सहगल। ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनीश दयाल सिंह। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे सीआरपीएफ के बारे में। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा नीना सिंह। ऑप्शन सी द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में की गई थी, यानी 1969 में। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो फिक्की के नए अध्यक्ष हैं अनीश शाह। ऑप्शन बी द राइट आंसर। फिक्की की बात करें, फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है केंद्र सरकार ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है, इनका नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा इसके नए निदेशक हैं कौन, तो राइट आंसर हो जाएगा राहुल रसगोत्रा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं आईटीबीपी के बारे में। आईटीबीपी इन जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स RAW के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा बने हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर। यहाँ पे देखें तो RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यह बनी है जया वर्मा सिन्हा। ऑप्शन बी द राइट आंसर। और देखा जाए यहाँ पे तो जो रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना कब की गई थी, 16 अक्टूबर 1853 में। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और रेलवे मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यह है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव NGT के वर्तमान में अध्यक्ष। NGT के बारे में बात करें, NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है भारत के नए महासर्वेक्षक कौन बने हैं, तो हितेश कुमार मकवाना वर्तमान में भारत के महासर्वेक्षक हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है सीमा सड़क संगठन BRO के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं, तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 28वें महानिदेशक रघु श्रीनिवासन बने हैं। वहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो स्थापना बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की 7 मई 1960 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक के कौन बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मनोज यादव। ऑप्शन सी द राइट आंसर। यहाँ पे अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसकी स्थापना सितंबर
1959 में किया गया था और ये मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा तुषार मेहता वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा रवनीत कौर, ऑप्शन सी द राइट आंसर। यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जनार्दन प्रसाद, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 4 मार्च 1851 में की गई थी और मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा SS दुबे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा संतोष कुमार गुप्ता, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की स्थापना 1988 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा साजी केवी साजी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह नाबार्ड के नए अध्यक्ष हैं। नाबार्ड के बारे में जाने तो नाबार्ड का पूरा नाम आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे हिंदी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, मुख्यालय महाराष्ट्र के अंदर है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा समीर बी कामत, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे DRDO के बारे में देखें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जो है इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, वैज्ञानिक और औद्योगिक सुरक्षा परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, इससे पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब की गई थी? 26 सितंबर 1942 को की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सदानंद वसंत दांते, या NIA के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। वहीं NIA की स्थापना कब की गई? 2009 में और मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? SSC के नए अध्यक्ष हैं राकेश रंजन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम कर्मचारी चयन आयोग SSC के स्थापना 4 नवंबर 1945 को की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपका है, सूचना ब्यूरो IB जिन्हें हम इंटेलिजेंस ब्यूरो या खुफिया विभाग कहते हैं, उसके नए प्रमुख कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा तपन कुमार डेका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1887 में की गई थी, वही मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा PT उषा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। यह एक एथलीट हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला, यहाँ पे भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज सोनी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नितिन गुप्ता जो है यह CBDT के नए अध्यक्ष हैं। यहाँ पे हम देखें CBDT के बारे में, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है इसका स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुच, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यह सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सेबी की बात करें तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनियन ग्रांट कमीशन की
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एम जगदीश कुमार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यूजीसी की स्थापना 1956 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 50 क्वेश्चन किए वर्तमान में कौन क्या है, और यह सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।